स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एमआईएम के प्रत्याशियों के बारे में, जो धुलिया के अंदर जो है तो ताल ठोक रहे हैं और धुलिया के अंदर जो है तो राजनीतिक तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मजबूत और पायदार किले बनाने की पूरी पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। तो प्रभाग नंबर 4 से यहाँ पर जो तो एमआईएम के प्रत्याशियों की शुरुआत होती है, जिसमें से अगर देखा जाए तो पठान नसीर खां महबूब खां जनरल पुरुष के तौर पर चुनावी मैदान में है। पठान इस्माइल हाजी लुकमान खान प्रभाग नंबर 4 से ही तो जनरल पुरुष कैटेगरी में है और जनरल महिला की कैटेगरी से प्रभाग नंबर 4 से लड़ रही हैं शेख सुल्ताना शेख यूनुस, और जो है तो अंसारी फ़ातिमा बी अब्दुल हमीद जो प्रभाग नंबर 4 से ओबीसी महिला के तौर पर चुनाव लड़ रही है। इस प्रभाग की अगर बात करें तो अगर सही डायरेक्शन में जिस तरह से मेहनत चल रही है, इसी तरह से अगर मेहनत चलती है तो इस इलाके के अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्लीन स्वीप कर सकती है, क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट के अंदर आता है और यहाँ पर जो तो जनता काफ़ी अच्छा समर्थन एमआईएम के पक्ष में दे रही है। तो यहाँ पर उम्मीद भी यही की जा रही है कि एक वक्त था जब इसी इलाके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़े नंबर ऑफ वोट मिले थे, तो उसका कुछ असर यहाँ पर भी मिले। प्रभाग नंबर 11 से है ओबीसी पुरुष के अंदर सनी संजय वाडेकर, जो एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर इस इलाके के अंदर देखे जा रहे हैं। जनरल महिला प्रभाग नंबर 11 से है शिरीन इकबाल बागवान, जो जनरल महिला के तौर पर जो तो चुनावी मैदान में है। पुरुष कैटेगरी से आते हैं अंसारी अखलाक अहमद जलील अहमद, जो जनरल पुरुष कैटेगरी में चुनाव लड़ रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर। तो प्रभाग नंबर 11 के अंदर एमआईएम ने अपने 3 ही धुरंधर चुनावी मैदान में उतारे हैं और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अपना जो है तो इतना बड़ा योगदान दे रही है। बात करेंगे दोस्तों ओबीसी प्रभाग नंबर 13 के ओबीसी प्रत्याशी के बारे में, जो अंसारी मोहम्मद ईमान आबिद हुसैन है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं और अपना मैदान में डटे हुए हैं। खुतेजा बी कबीरुद्दीन गाजी की बात करें तो जनरल महिला के तौर पर चुनावी मैदान में है प्रभाग नंबर 13 से। प्रभाग नंबर 13 महिला की प्रत्याशी है अंसारी अमीरुन्निसा मोहम्मद शफीक शोएब पठान पटला। तो इनको अगर देखा जाए तो प्रभाग नंबर 14-13 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो है तो जनरल महिला हो या जनरल पुरुष हो या फिर किसी भी तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर काफ़ी अच्छा खासा जो तो योग या फिर हम समर्थन कह सकते हैं, यहाँ पर जनता काफ़ी अच्छी तरह से इनको देते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों एक वक्त था जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का धुलिया के अंदर काफ़ी अच्छा दबदबा था और यहाँ की जनता ने जो है तो एमआईएम को एक आमदार भी चुनकर दिया था। तो दोस्तों लेकिन अगर देखा जाए तो बाद में जब वही आमदार चुनावी मैदान में जाते हैं तो चंद एक वोटों से जो तो यहाँ पर उनको हार का सामना होता है, और जिसके चलते उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर और अपनी राजनीतिक जो है तो करियर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ शुरू कर दिया। लेकिन इस इलाके की अगर बात करें तो फ़िलहाल जिस तरह से जनता इनको समर्थन दे रही है और जनता यहाँ पर जो है तो एमआईएम को सपोर्ट कर रही है, वो अपने आप में देखते ही बनता है। यहाँ पर पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो और या किसी भी समाज वर्ग का ही क्यों ना हो, वो एमआईएम को देख रहा है, जान रहा है और समझ रहा है। तो इसी तरह से जनरल कैटेगरी प्रभाग नंबर 13 से आते हैं मोमिन इसीफ आसिफ इस्माइल सलीम टंकी वाले, जो है तो इनका भी अच्छा काफ़ी यहाँ पर पकड़ बताई जा रही है और प्रभाग नंबर 13 के ऊपर अगर मेहनत होती है तो इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना दबदबा कायम कर सकती है। बात करेंगे इसी तरह से प्रभाग नंबर 14 की, जो शुरू होता है ओबीसी से और मंसूरी मोहम्मद मुख्तार कासमी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। हसीना बानो सज्जाद अली अंसारी जो है तो महिला जनरल वार्ड से जो तो चुनावी मैदान में है, एमआईएम के निशान पतंग पर इनको जो है तो वोट मिलेंगे। शेख सज्जान बी वसीम मंत्री जो है तो महिला कैटेगरी में है। जनरल मिर्ज़ा शोएब नवाब बेग पहलवान जो तो 14 प्रभाग से है, जो जनरल पुरुष के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर इस इलाके की जो राजनीति है या प्रभाग नंबर 4 और 14 की जो राजनीति है
वो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आसपास कहीं ना कहीं घूम रही हैं और इसमें जो है तो इन नेताओं का या फिर इन प्रत्याशियों का बड़ा अपना एक योगदान रहा है। प्रभाग नंबर 15 की बात करें तो अंसारी अब्दुल लतीफ़ अब्दुल हमीद लल्लू सेठ ओबीसी के प्रत्याशी है, जो चुनावी मैदान में काफ़ी कुछ अच्छा भी करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता इनको काफ़ी अच्छा समर्थन भी दे रही है। प्रभाग नंबर 15 से एक और प्रत्याशी आते हैं जो जनरल महिला के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, अंसारी अमीरा बानो सऊदुल हसन, और दूसरे हैं अंसारी हलीमा बानो मोहम्मद शाबान जावेद बिल्डर, जो जनरल महिला के प्रत्याशी के तौर पर प्रभाग नंबर 15 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो दोस्तों ये यूसुफ अब्दुल हमीद यूसुफ मुल्ला जो जनरल 15 से पुरुष के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डंडा और झंडा परचम जो है तो मजबूती से थामे हुए हैं। इसी तरह से अगर हालात रहते हैं तो इस इलाके की जो राजनीति है और जो राजनीतिक पकड़ है जो है तो ये मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर प्रभाग नंबर 15 से अगर सही तरीके से मेहनत की जाती है तो इस इलाके की जो राजनीति है उसमें इनका बहुत बड़ा और अहम, जिसको हम कह सकते हैं अहम, जो है तो इनका योगदान रहेगा और राजनीतिक तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर काफ़ी मजबूत होंगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से दोस्तों बात करेंगे प्रभाग नंबर 19 के बारे में, तो पिंजारी मदीना भी जो है तो चुनावी मैदान में है जनरल महिला की तरफ से कैटेगरी में। पठान आमिर असलम की बात करें तो 19 जनरल पुरुष के तौर पर चुनावी मैदान में है और फैज़ान पठान असलम समद अब्लिक सबीर पठान की बात करें तो जनरल पुरुष के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस इलाके के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ है। इसी तरह से अगर एमआईएम की पकड़ इस इलाके के अंदर बरकरार रहती है तो काफ़ी कुछ चीज़ें इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही है। जिस तरह से हम तमाम ही जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वक्त था जब धुलिये में अपना एक आमदार रखती थी, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह के हालात है तो यहाँ पर जनता वोटर तो बन के रही है लेकिन अपनी राजनीतिक पकड़ जो है तो इस इलाके के अंदर खो चुकी है। तो इसी के चलते एमआईएम ने जो तो जहाँ पर 74 प्रत्याशियों में से 22 प्रत्याशी जो तो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। अब जनता का अपना एक रवैया रहेगा या जनता का अपना एक बड़ा फैसला रहेगा कि इस इलाके की राजनीति के अंदर वो बरकरार रहती है या नहीं, क्योंकि हम और आप जानते हैं जिसका नेता नहीं उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो इसी तरह की राजनीति को अगर आगे जनता कंटिन्यू करती है और सोच समझकर जो तो एमआईएम के प्रत्याशियों को वोट कर देती है इस इलाके के अंदर तो काफ़ी चीज़ें बदलाव की तरफ जाएंगी। अन्यथा फिर हम वही वक्त देखेंगे जब जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने नेताओं के लिए जो तो स्ट्रगल कर रही होंगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर देखा जाए प्रत्याशियों के बारे में तो एमआईएम ने काफ़ी अच्छे प्रत्याशी चुनावी मैदान में ज़रूर उतारे हैं। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है और हर किसी को नाराज़ नहीं किया जा सकता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।